अब दोस्तों आपको बता दें कि दुर्भाग्य की एक खासियत होती है कि जब भी यह पीछे लगता है तो सभी कुछ बिल्कुल नष्ट करके ही जाता है। इसी प्रकार सौभाग्य होता है कि जब सुख चल रहा होता है तो सभी कुछ बिल्कुल अच्छा अच्छा होता ही रहता है, और जब एकदम से दुख आता है तो सभी कुछ बिल्कुल बुरा ही होता चला जाता है। और आप लाख कोशिश करते हैं उस दुख से बाहर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचें, लेकिन जब किसी के जीवन में दुख चल रहा होता है वह लाख कोशिश करे अच्छा सोचने की तो अच्छा सोच ही नहीं सकता है। जब तक वह परेशानी से बाहर ना निकल जाए उसे वह परेशानी सताती ही रहती है। लेकिन अक्सर ये जो परेशानियां होती हैं ये पितृदोष के कारण होती हैं, और पितृदोष के ही कारण राहु केतु ग्रह भी परेशान करने लग जाते हैं। जिस भी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है वह अचानक से ही कहीं ना कहीं परेशानी में फंसता ही रहता है और बिल्कुल भी निकल ही नहीं पाता है। यानी कि एक परेशानी से निकलता है दूसरी में फंस जाता है। और इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु के दोष उत्पन्न हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को सबसे अधिक जीवन में धोखे मिलते हैं। यानी कि जीवन साथी से या फिर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में धोखा अवश्य ही मिलता है। लेकिन अगर आप इस अचूक प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है, राहु केतु का कृपा प्राप्त होती है। राहु केतु के विशेष आशीर्वाद से सभी कार्य संपन्न होने लग जाते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जिस व्यक्ति का राहु केतु खराब होता है ऐसा व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, और जिसका अच्छा होता है उसे अचानक से धन की प्राप्ति होती है। उसे ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं, ऐसे बिजनेस के वह शुरुआत करता है जिससे उसके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं हो सकती है। तो अगर आप इस अचूक प्रयोग का इस्तेमाल करेंगे तो इससे राहु केतु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सभी कार्यों में सफलताएं मिलती हैं, पितृदोष शांत हो जाता है। तो इसे करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि कोई भी एक बर्तन ले लेना है, स्टील का, तांबे का, लोहे का, किसी भी तरह का कोई भी बर्तन आपको मिलता है वह बर्तन आपको ले लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यह केवल मेटल का ही होना चाहिए, यानी कि प्लास्टिक का आपको नहीं लेना है। और इस प्रकार का बर्तन आपको लेना है जिसे आप आसानी से बंद कर सकें, यानी कि जैसे टिफिन बॉक्स होता है इस तरह का बर्तन कोई भी आप ले सकते हैं जिसे आसानी से बंद किया जा सके। तो बस आपको केवल इतना करना है कि जब आप रात को सोते हैं तो इस एक बर्तन में चीनी 1 चम्मच डालकर रख देना है, और सोते समय इसे अपने सिरहाने रख लेना है। और अगर आपके पास सिरहाने पर कहीं भी जगह नहीं है तो आप टेबल रख सकते हैं, वहां पर रख सकते हैं, या फिर इसे अपने तकिए के नीचे रखकर भी सो सकते हैं, या अपने बेड पर ही इसे सिरहाने आप रख सकते हैं। तो बस इसी प्रकार आपको रखना है, और जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो दोनों हाथों को जोड़कर अपने इष्ट को नमस्कार कर लेना है, और हाथ को खोलकर जैसे हाथों में लकीरों से चांद दिखता है तो उसे देखकर अपने माथे पर, अपने पूरे चेहरे पर फेर लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सी नाक आपकी चल रही है। अगर दाएं चल रही है तो दायां पैर आपको पहले रखना है, और बाएं चल रही है तो बायां पैर ही आपको पहले रखना है। क्योंकि काफी लोग नहीं जानते हैं, ये हमने पिछले वीडियोस में भी काफी बार बताया है कि व्यक्ति की 2 नाक होती हैं, 2 श्वास होती हैं, और उनमें से एक ही एक समय में चलती है। तो सुबह उठते ही जो भी श्वास आपकी चल रही हो उसी पैर को आपको पहले जमीन पर रखना है। और उसके बाद जो है बर्तन आपने रखा था और उसमें 1 चम्मच चीनी डाली थी, इस 1 चम्मच चीनी को आपको ले जाकर कहीं भी चींटियों के बिल के पास डाल देना है, और यह लगातार रोज 11 दिन तक करना है। यानी कि बिल्कुल सेम विधि 11 दिन तक आपको अपनानी है। और चींटियों का बिल बड़ी ही आसानी से घर की छतों पर या कहीं पर भी मिल जाता है। बस कहीं भी जाकर, कहीं पेड़ के आसपास, कहीं छत पर, या कहीं भी आपको चींटियों का बिल मिलता है, बहुत सारी चींटियां दिखती हैं, वहीं पर आपको चीनी 1 चम्मच डाल देनी है। बस जिस प्रकार हमने आपको यह प्रयोग के बारे में बताया है उसी प्रकार इस प्रयोग को करना है। यह प्रयोग करने से पितरों का साथ प्राप्त होता है और राहु केतु की विशेष कृपा भी मिलती है, क्योंकि यह बड़ा ही ज्यादा खास और अचूक प्रयोग है जिसका आप निश्चित ही लाभ